प्रभु शरण पल प्रभु गुणगान करो, ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्ना कर, पास में आकर वो रत्ना कर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण आणि जितकी गरमी शांति, ओम 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 शांति, मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति, ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
शांति ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो आत्मा में जो ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को अज्ञान का तम तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी
जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी सच्चे सहारे तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपनी है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। ये तूने हम पर है एहसान इतने कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन ये तकपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्रणाम। तो अभी तक अभ्यास किया
इसका नाम था यौगिक सूक्ष्म। तो यौगिक सूक्ष्म द्वारा हमें शरीर के सभी जॉइंट को हमने खोला। उसके बाद सूर्य नमस्कार किया, चंद्र नमस्कार, फिर यौगिक जॉगिंग व पारंपरिक यौगिक दंड बैठक का अभ्यास तथा सभी प्रकार के आसन, जैसा कि पीठ के बल, पेट के बल, दंडासन, वज्रासन और स्टैंडिंग आसन किया है। तब आसनों की बात करते हैं अब प्राणायाम की शुरुआत। तो प्राणायाम के शुरुआत करने से पहले करते हैं हम यौगिक डीप ब्रीदिंग। यौगिक डीप ब्रीदिंग ये फ्री प्रैक्टिस है, पूर्व तैयारी है प्राणायाम की। तो ये जो अभ्यास कुछ मिलिट्री के कोर्स के अंदर, जैसे पीटी कोर्स, कमांडो कोर्स, उसमें भी सिखाया जाता है। ये वाला जो अभ्यास है यौगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को, शुद्ध ऑक्सीजन को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है इस अभ्यास द्वारा। तो करते हैं 10 प्रकार की यौगिक डीप ब्रीदिंग। तो ये प्राणायाम का सेशन है और डीप ब्रीदिंग भी करते हैं हम म्यूजिक के साथ। जबकि सुबह का समय इसको बोला जाता है 3:30 और 4:30 के बीच में जो उठते हैं उनको बोला जाता है कि अमृत वेले में उठे। तो हमेशा कम से कम 4-4:30 बजे ज़रूर उठे और ये शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर इंटेक करने की कोशिश करें। तो अमृत वेला में करते हम अभ्यास यौगिक डीप ब्रीदिंग का। एक ही नोस्ट्रल से सांस लेना है और एक से ही छोड़ना है, फिर दूसरे से सांस लेना है और छोड़ना है। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का
लागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। और अब करते हैं प्राणायाम की शुरुआत। सबसे पहले भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। हाई बीपी वाले हृदय कार्य कृपया सावधानी से करें। स्लोली करना है, सिर्फ सांसों को लेना है और खाली करना है। मैं यहाँ से पाठ करता हूँ 100 से 150 बार, फिर भी आपने 10 से 20 बार करना है, लेकिन आराम से करना है। ये सावधानी खास ध्यान रखना है। ये फेफड़ों के विकार दूर करता है। भस्त्रिका प्राणायाम दमा है, अस्थमा को दूर करता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, कोरोना जैसे घातक विकार आपके पास आने नहीं देता। ये अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी म्यूजिक के साथ करते हैं। शिव की याद रहेगी इस म्यूजिक के साथ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा
तो ये अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसी का एक राउंड और करते हैं। आपने स्लो स्पीड में करना है, मैं यहाँ से फास्ट भी करता हूँ तब भी आपने स्लो स्पीड में करना है। योगी बनो ज्ञानी बनो, इस म्यूजिक के साथ करते हैं दूसरा राउंड भस्त्रिका का। तो जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम था भस्त्रिका प्राणायाम। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है, हमारे ऑक्सीजन के लेवल बढ़ाने वाला ये अभ्यास है। और अगला अभ्यास करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति क्रिया है षटकर्म की, धोती वस्ती नोली नेति त्राटक कपालभाति। कपालभाति को क्रियाओं का भी राजा कहा जाता है और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है। प्राणायाम के अंदर इस क्रिया को करते हैं। कफ को दूर करने वाला अभ्यास और चेहरे के ऊपर सुंदरता लाने वाला अभ्यास इसका अर्थ होता है कपालभाति का। और पेट अंदर सांस बाहर इतनी सी प्रक्रिया होती है, लेकिन खास सावधानी उनके लिए है जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है। तो उन्हें 4 या 5 साल के बाद डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है। हाई बीपी वाले और हृदय विकार वाले कृपया सावधानी से करें इस अभ्यास को। अभ्यास का नाम है कपालभाति। ये उदर संबंधित विकारों का नाश करता है। लीवर किडनी की एक्सरसाइज है ये, स्टमक की एक्सरसाइज, और मोटापा होने नहीं देता है, वज़न को संतुलित रखता है, कैंसर के सेल शरीर के अंदर जमा नहीं होने देता है, और गांठ को ठीक करता है, ये होने नहीं देता है गांठ। ये इतने लाभ है इस प्राणायाम। 99 विकारों का नाश करने वाला अभ्यास कपालभाति, इसलिए इसको भी निरंतर करना है। तो करते हम अभ्यास कपालभाति करते हैं सत्य ही शिव है इस म्यूजिक के साथ। शिव ही सुंदर
तो ये कपालभाति का जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार से देखो पेट को अंदर, सांस को बाहर छोड़ते हैं और लास्ट में पेट को चिपकाते हैं। जैसा आपका 1 मिनट 2 मिनट कपालभाति होता है, जैसा ही कपालभाति का स्ट्रोक चल रहा है अभी इस प्रकार से देखो। जैसा कि कपालभाति का स्ट्रोक इस प्रकार से चलता है तो पेट अंदर, सांस बाहर है ऐसा। लास्ट में अपने पेट को अंदर लेके जाना है और पेट को अप डाउन करना है, सांसों को बाहर छोड़ते हुए। तो ये पहला राउंड था कपालभाति का। अब करते हैं दूसरा राउंड कपालभाति का। नीति याद करो मन से। तो शिव बाबा का स्मरण करते हुए ये हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। परमपिता शिव बाबा हमारे परमपिता है, सृष्टि के निर्माता और पालन करता है हमारे शिव बाबा। उन्हीं को हम ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु बोलते हैं। हम इसी अष्टांग योग द्वारा हम परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सकते हैं आज्ञा चक्र से। इस समय जो आपका मन है बिल्कुल शांत हो गया है और जो हम गाने सुन रहे हैं हमारे परमपिता शिव बाबा के हैं। उन्हीं को हम ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वाहिगुरु बोलते हैं। सबका दाता एक ही है। हमने अलग अलग धर्मों में हम अलग अलग रूप से परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा निराकार है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है, दोनों आँखों के बीच में, आगे चक्र पर। और परमात्मा परम धाम पे हमारे परम पिता रहते हैं। एक तो हमारे शरीर के पिता होते हैं जो हमारे फादर होते हैं, और जो आत्मा के जो पिता है उन्हीं का नाम है परम पिता। हम शिव बाबा के नाम पे जानते हैं। तो हम इसी योग द्वारा आत्मा और परमात्मा का सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारा। तो इसके साथ साथ करते हम दूसरा चक्र करते हैं कपालभाति का। नीति याद करो मन से। इस ट्रैफिक कंट्रोल गाने के साथ, ट्रैफिक कंट्रोल यानी जब हमारे मन के अंदर अलग अलग विचार आते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोल ऐप आती है। ब्रह्मा कुमारी ये संस्थान में एक ऐप दिया गया है उनकी तरफ से। इसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर इसको ज़रूर डाउनलोड करके रखें। और इस प्रकार से जो गाने मिलेंगे आपको, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, जब भी आप टेंशन में हो, जब भी आपको लगे कि बहुत थकावट आई है, तो 2 मिनट ये जिस प्रकार से हम अलार्म लगाते हैं, तो 1-1 2-2 घंटे का आप उसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। और टाइम सेट करने के बाद आप जब भी गाना लगता है, अलार्म की तरह ये गाना लगेगा जैसे आप अभी सुन रहे हो। और तो गाना लगने के बाद कम से कम हर 1-1 2-2 घंटे में ब्रेन को बिल्कुल शांत करना है। चुपचाप जहाँ भी आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइलेंट रहना। इस प्रकार से आंखें बंद करके बैठ जाना एक जगह कहीं, या चुपचाप खड़ा हो जाना है जब आप खड़े होकर काम कर रहे हो कोई। तो इस प्रकार से जब हम बार बार शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो हमारे मन के जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, टेंशन दूर हो जाएगा मन का। तो इसी प्रकार से आपका जो ब्रेन अच्छा काम करने लगेगा जब पूरा ऑक्सीजन मिलेगा ब्रेन के लिए। तो करते शुरुआत नीति याद करो मन से, इस म्यूजिक के साथ। शिव को
सभी दर्शकों से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार से यम नियम का आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टांग योग के अनुसार अपना जीवन बिताएं। और यम नियम का तो आप पालन करते हैं, कुछ नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंच यमः, शौच, संतोष, तपस्वादय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः, तस्मीन सती, सांस प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, जो अभी प्राणायाम जो हम कर रहे हैं। उसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं तो स्थिरम सुखम आसनम, उसके बाद जो आसन किया है हमने 84, उसके बाद जब हम आसन के बाद और प्राणायाम के बाद इंद्रिय के ऊपर संयम होना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रत्याहार, सो विचारा संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकारा इंद्रियाना प्रत्याहार। और जब इंद्रिय के ऊपर प्रत्याहार हो जाता है, जब इंद्रिय के ऊपर संयम हो जाता है, कंट्रोल में आ जाती है इंद्रिय अपनी, तो उसके बाद प्रभु से ध्यान लगना, धारणा बन जाती है। सबसे पहले तो ध्यान से पहले तो जो धारणा अभी तो हमारी पानी के समान होती है, लेकिन उसके बाद तेल के धार के समान हमने अपनी धारणा बनाना है। उसी को बोलते देश बंध चित्त से धारणा, तब तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, तब उसके बाद हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और ध्यान के बाद तदेयार्थ मात्र निर्वाच्यम, स्वरूप शून्य में वह समाधि, तो समाधि की अवस्था और मोक्ष की और स्वर्ग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये अष्टांग योग होता है, इसी के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मोहम्मद पैगंबर, सभी जितने भी जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, भगत सिंह, राजगुरु, सभी योगी थे। उन्हें ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, योग किया है, और ये समाज के सामने एक अच्छा अपना नाम रोशन करके गए हैं। और उनका हम शिष्य के तौर पे हम योग दूसरे को सिखाते हैं। ये ऋषि मुनि का योग है, भगवान शिव शंकर का योग है, उन्होंने समाज के लिए योग बनाया था। भगवान श्री कृष्ण बोलते यथा सिद्ध सिद्धि संभूतम समत्वम योग होते थे। तो अम्बे योगा के अंदर ये निःशुल्क योग सेवा चलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, पतंजलि योग समिति अम्बे योगा की ओर से। और जो हमारा जो 7वां टप्पा आता है ध्यान का, तो ये ध्यान यहाँ पर ब्रह्म कुमारी सरोवर है योगेश्वरी नगरी में, तो वहाँ पर आप ज़रूर हफ्ते में कम से कम एक बार तो ज़रूर जाए, जब भी आपको छुट्टी मिलती है। रोज़ वहाँ पर मुरली चलती है सुबह और शाम 1-1 घंटे का। तो वहाँ आपका जो ब्रेन है बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। दीदियाँ 2 देती है हमारे वहाँ पर, मंजूषा दीदी, ब्रह्म कुमारी मंजूषा दीदी, और ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी। बहुत अच्छा उनका मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन सिखलाते हैं, और 7 दिन का कोर्स भी चलाते हैं राजयोग मेडिटेशन का। यदि आप ये 7 दिन का मेडिटेशन का कोर्स करते हो तो आपके जीवन के अंदर पूरा बदलाव महसूस करोगे और शांति आना शुरू हो जाएगी। हमारे आत्मा के जो 7 गुण हैं, तो जैसा कि पहला गुण है ज्ञान का गुण, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। दूसरा जो गुण है वो है पवित्रता का गुण। तीसरा गुण है प्रेम का, फिर शांति का, फिर आनंद का, सुख का, और शक्ति का। तो इस प्रकार से जो हमारे 7 गुण जो है वो हमारे जीवन के अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। और जो विषय है काम, क्रोध, लोभ, वासना, अविद्या, अस्मिता, राग, दोष, अभिनय, तो ये जो हमारे द्वेष है ये दूर होना शुरू हो जाएंगे और शांति आना शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो मैंने ब्रह्म कुमारी मेरे पहले गुरु है, हमारी शिवानी दीदी। जब मैं मिलिट्री के अंदर ड्यूटी में था तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग हवलदार की ड्यूटी करता था। तो जो भी बाहर के जो गेस्ट आते हैं उनको रिसीव करना, उनका मान सम्मान करके उनको क्लास के लिए तैयार करके देना जवानों को, तो ये ड्यूटी फौज के अंदर करता था। तो देहरादून में आई थी हमारी शिवानी दीदी, तो उनको हमने रिसीव किया था हमारे हॉल में, और हमारे 300-400 सैनिक थे। बस उनने 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया, वहाँ पर उनने मेडिटेशन चलाया लगातार। शिवानी दीदी थे, और दूसरी और एक दीदी थी, और एक हमारे भाई जी भी थे, उनका नाम थोड़ा भूल गया मैं, आज 12-13 साल पहले की बात है। तो उन्हें सूक्ष्म व्यायाम सिखाए थे वहाँ पर भी, जो सूक्ष्म व्यायाम हम पहले करते तो कुछ उसके अंदर से कपोल शक्ति विकास, कुछ चारण स्थलता, विशुद्ध चक्र शुद्धि, उन्हें सिखाए थे। और हमारे शिवानी दीदी ने वो इतनी अच्छा क्लास लिया, पूरा मन परिवर्तन वही से हमारा हुआ। और तब से हमने सोचा कि हम तो बस दूसरे को देखते गए। अभी तक तो हम दूसरे की सुनते थे, कोई बोला तुम ऐसा करो, कोई बोला तुम ऐसा करो, हमने अपने आप को कभी पहचाना नहीं। और जब शिवानी दीदी आई, उनने जब राजयोग मेडिटेशन सिखाया,
तो हम समझ गए कि एक हमारा शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। आत्मा तो हमारे भ्रुकुटी के बीच में है और हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं कि हमारा भगवान मिलेंगे, हमको भगवान मिलेंगे। जब शिवान दीदी ने बताया कि आप आंखें बंद करो और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान दो, परमात्मा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, मेडिटेशन करो, तो राजयोग मेडिटेशन सिखाया और वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत हो गई कि हमने समझा कि हमको तो पता ही नहीं था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों आए हैं जीवन में। हमको लगा कि खाली हमने नौकरी करना है, खाना पीना है, सोना है, बस यही हमारी ज़िंदगी है और बूढ़ा होकर मर जाना है। लेकिन जब पता लगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा के गुण अलग है, मन है अलग है, इंद्रिय अलग है, प्राण अलग है। जब मन, इंद्रिय और प्राण की जब ध्यान द्वारा हम उनकी शुद्धता कर सकते हैं, तो राजयोग मेडिटेशन इतना प्रभावशाली रहा कि हमारी ज़िंदगी उस दिन से बदल गई। और हम सबको हाथ जोड़ के निम्र निवेदन करते हैं, जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, अभी ये जो वीडियो जैसा जाता है आपके पास आता है, तो आप अपने स्कूल में ज़रूर भेजें। और जो हमारा मानसरोवर ब्रह्म कुमारी यहीं पे अम्बेजोगाई के अंदर है। ब्रह्म कुमारी किसी को पूछ सकते हैं, योगेश्वरी नगरी के पास है, तो वहाँ जाके हफ्ते में कम से कम एक बार ब्रेन को ताज़ा तवाना और ब्रेन को एक बार शुद्ध ऑक्सीजन और परमात्मा का मिलन एक बार ज़रूर करवाए अपने मन से। मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता जरूर करे राजयोग मेडिटेशन करके। तो सुबह अमृत वेला में और शाम को भी और सुबह की भी जो मुरली होती है, आप घर में भी बैठे बैठे मोबाइल पे सुन सकते हैं। जैसे आज की मुरली आपने सर्च करना है तो उसमें अच्छा परमात्मा का ज्ञान मिलता है। और हमारे सुनीता दीदी और हमारी मंजूषा दीदी ये तो साक्षात दर्शन करवाते हैं परमात्मा के, तो आप ज़रूर करें। तो अभी पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई ने 217 निःशुल्क योग कैंप किया है, स्टेज 7 योग सेवा दिया है। और ये जितना भी हम जो कार्य करते हैं सारा ब्रह्म कुमारी का देन है और शिव बाबा का देन है, क्योंकि कर्ता धर्ता वही है। बस हम एक तत्पुतली है, एक बाहुली है, बस हम कर्म करते रहते हैं और जो ऊर्जा जो दे रहा सब कुछ वही परमात्मा दे रहा। तो ज़रूर जाए एक बार, कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाए। हर रोज़ मुरली चलती है ब्रह्म कुमारी में, तो ध्यान के लिए ज़रूर जाए वहाँ। और ये प्राणायाम और सूक्ष्म ये देख देख के करिए, इस वीडियो को देख देख के। तो मेडिटेशन हम समय कम मिलता है, इसलिए 2 मिनट 3 मिनट का ही हम मेडिटेशन करते हैं। वहाँ पूरा 1 घंटे का मेडिटेशन करवाते हैं, हमारे दीदियाँ करवाते हैं वहाँ पर, और आपने ज़रूर वहाँ पर जाए, ये नम्र निवेदन करता हूँ। कम से कम संडे को तो ज़रूर जाए, आपके पास समय भी नहीं मिलता है। और एक बार कोर्स भी ज़रूर करवाए, वहाँ पर निःशुल्क सेवा होती है ब्रह्मा कुमारी में। कहीं भी सेंटर में, किसी भी सेंटर में आप, जैसा पूरे भारत के कहीं भी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं इस वीडियो द्वारा, तो आपके नज़दीक कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी का आश्रम ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर पता करके ज़रूर अपने ब्रेन को ताज़ा करने के लिए और जो टेंशन दूर करने के लिए और नई ऊर्जा स्थापित करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए ज़रूर अपने अपने नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाने की कृपा करें। तो जो हम अभ्यास किया था इसका नाम था कपालभाति। तो कपालभाति का भी लगातार हम 3 चक्र कर सकते हैं। 1 चक्र और करते हैं कपालभाति का, शिव पिता को याद करो, इस म्यूजिक के साथ करते हैं। तीसरा चक्र कपालभाति का।
गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता को अब याद
तो अभी जो समय चल रहा है, ये है संगम युग, कलयुग का अंत। तो देखा होगा आपने कहीं ना कहीं बाढ़ आ रही, कहीं भूकंप आ रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं सुनामी आ रही। तो ये सारा परिवर्तन का युग है और इसमें परिवर्तन होना ही है। सब देख ही रहे हैं, पहले कैसा ज़माना था, अभी कैसा हो गया है, कैसे कैसे संकटें आ रहे हैं। ये सारा संगम युग के अंदर आता है। और क्योंकि अभी इसके आगे जो है सतयुग आने वाला है, तो ये संगम युग चल रहा है। इसमें भाग दौड़, मारपीट, लड़ाइयाँ, भूकंप, ये अलग अलग आपदाएं का हमको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने जन्म ही लिया इस संगम युग के अंदर। तो ये कलयुग युगों का अंत है। इसके आगे जो आने वाला है सतयुग आने वाला है। और जो यहाँ पर योग करोगे, सत्संग करोगे, तो जो हमारे आत्मा है पवित्र हो जाती है इस कलयुग के अंदर। और जो जन्म के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं ध्यान करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से, अमृतवेला मेडिटेशन करने से। और जो आत्मा पवित्र होके सतयुग के लिए तैयार होती है, यदि हम अच्छा कर्म करते हैं इस जन्म के अंदर, तो जो अगला जो जन्म हमको सतयुग के अंदर, देव तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम देव की तरह हम स्वभाव रख सकते हैं और हम देव की प्रजा बन सकते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और प्रभु का ध्यान करते रहिए, क्योंकि ये संगम युग है। आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बीमारी लगना शुरू हो जाती है। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अलग अलग प्रकार की। और इसमें हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए जब तक हम इस जीवन के अंदर जी रहे, तब तक प्रभु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें। योग आपको स्वस्थ बना के रखता है। मरना तो सबने है ही, एक दिन सबको जाना ही इस धरती से, लेकिन कुछ अच्छा कर्म करके जाए, अपना नाम रोशन करके जाए, कि हम जाने के बाद भी पीछे वाले लोग हमें याद करें। तो योग की जो सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, मोक्ष पे ले जाने की सेवा है। और ये निःशुल्क मिलती है। देखो, आपको कई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसा छोटा सा मैट लिया, या शतरंज या कोई भी चीज़ होता है, बस इस प्रकार से गार्डन में, पार्क में, मंदिर में जाके बैठ जाना है, वहाँ ध्यान प्राणायाम करना है और ये वीडियो देख के करना है। सबको मैं एक ही विनती करता हूँ, जितने भी हमारे योग साधक है, आप ग्रुप के अंदर बने रहना। आपको लगता है कि ग्रुप के अंदर ज़्यादा वीडियो आते हैं, एक ही लिंक जाता है, आपने देखा होगा ग्रुप के अंदर, और एक लिंक जाती है, बस आपने वो लिंक देख के अपने योग करना है। तो इसमें अलग अलग आपको इतना है कि आज अलग गाने मिलेंगे, कल अलग गाने मिलेंगे, लेकिन जो क्रम है योग का, तो एक ही रहेगा। क्योंकि मैं चेंज नहीं करता योग का क्रम। यदि चेंज करता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप 10 साल पहले भी वीडियो देखोगे तो इसी प्रकार से मैं योग पहले भी सिखाता था, अभी भी सिखाता रहता हूँ। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता हूँ। 3-4 दिन के अंदर पूरा योगा सिखाता हूँ। 3 बार जो भी हमारे साधक आते हैं, बस उनको बोलता हूँ कि एक प्राणायाम का सेशन करो, एक सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, एक आसन का करो, बस हो गया। ये आपका योगा पूरा हो जाता है। खुद का उनका वीडियो बनाता हूँ और उन्हीं के पास देता हूँ, और घर में बैठे बैठे वो कर लेते हैं। इसी प्रकार से आज 80,000 लोग को योग सिखाया गया है और घर में बैठे बैठे करते हैं अम्बे योगावासी। तो सभी वीडियो अपने अपने डाउनलोड करके रखिए। आपका डाटा भी ख़त्म नहीं होगा, डाउनलोड करके रखोगे तो। और किसी को दिक्कत भी होता है ग्रुप में कि हमें ग्रुप में नहीं रहना है, तो आप ग्रुप से भी आप लेफ्ट भी हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक वीडियो तो कम से कम अपने पास ज़रूर रखें योग से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं कमी देखता हूँ कि हमारे साधक बहुत कम लेफ्ट होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस ग्रुप के अंदर एक शांति है, इसमें एक ही वीडियो जाता है, उसमें दूसरा कोई मैसेज नहीं डाल सकता है, वो ग्रुप पूरा बंद है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो जितने भी ग्रुप के अंदर है अपने अम्बे योगा के वासी है और सारे जान पहचान के हैं। इसमें कोई आपको ठगाने वाले नहीं मिलेंगे इसी ग्रुप के अंदर। सारे ये दैवी आत्मा है और सभी योग करते हैं, योग से जुड़े हैं, घर बैठे बैठे योग करते हैं। उन्हीं को हमने ग्रुप में शामिल किया है जो योग करते हैं और निरंतर योग सुनते हैं। उन्हें हमको देखा है, हम उनको पहचानते हैं, ऐसे लोग हैं। तो अनजान लोग कोई भी नहीं है ग्रुप के अंदर, इसलिए आपको डरने वाली बात नहीं कि अनजान लोग के पास नंबर चला जाएगा, हमारे बैंक से पैसे वो चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है आपने इस ग्रुप के अंदर रहते हुए कम से कम, क्योंकि इसमें सारे अपने लोग हैं और यही के लोग हैं, सारे जान पहचान के हैं। और सारा मेरे पास उनका नंबर है, पूरा रजिस्टर के अंदर उनके नंबर है, उनका नंबर और पूरा एड्रेस है, किस स्कूल से है, सब कुछ है, जितने भी नंबर है हमारे पास, जितने ग्रुप के अंदर है।
तो अपने घबराने की बात नहीं है। ये सारे हमारे स्कूल कॉलेज में जो हम रजिस्टर देते हैं, बस उस रजिस्टर के ऊपर उस बच्चों की एंट्री है, उन लोगों की एंट्री है, शिक्षकों की एंट्री है, उनने साइन किया है, तभी हमने ग्रुप के अंदर उनको जोड़ा गया है। आपको लगा होगा कि गुरुजी 200-300 लोग हैं, ये आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते? सबको जानते हैं हम, सारे अपने बच्चे हैं और सारे अपने स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनके माता पिता हैं। बस ऐसे ग्रुप के अंदर जुड़े, इसलिए अपने ग्रुप में बने रहना है और रोज़ के रोज़ अपना घर बैठे बैठे योग करना है। तो हम करते हैं। अगला अभ्यास है, सांसों को बाहर फेंकना है और कुछ देर रोक के रखना है सांसों को। इसी को बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। लेकिन जो नए साधक है उन्हें नहीं करना है, जो पुराने साधक है तो कर सकते, थोड़ा सा सांसों को रोक सकते हैं। सांसों को बाहर रोकते हैं, अपने 2 या 3 सेकंड रोकना है, ज़्यादा नहीं। मैं 1 मिनट भी रोकता हूँ तो आपने 2 या 3 सेकंड रोकना है, इतना ही रोकना है, ज़्यादा सांस रोकने की प्रक्रिया न करें। तो करते हम, शिव की याद रहेगी इस म्यूजिक के साथ, बाह्य प्राणायाम। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जो अभ्यास कर रही है इसका नाम है उज्जय प्राणायाम। उज्ज्वलता देने वाला अभ्यास, थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, खराटे वाले के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, आवाज़ में मधुरता लाने वाला अभ्यास है। कबूतर के समान आवाज़ को निकालते हैं। दोनों हाथों की जो हथेलियाँ है घुटने पर इस प्रकार से रखते हैं। अब उल्टा रखना है, पहले अभी ऐसा करते थे, अभी ऐसा उल्टा हथेली रखना है घुटने के ऊपर और
जठराग्नि को भी प्रदीप्त बनाता है उज्जय प्राणायाम। और कबूतर के समान आवाज़ निकालना है, लास्ट में लंबी सांस लेना है, दान नोस्टर बंद करना है और 22 के साथ छोड़ना, इतनी सी प्रक्रिया है करते हैं उज्जय प्राणायाम। आ गया, भारत चांद तक पहुंच गया और आप अभी भी बाल कलर करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में सदैन शीश झुकाते हैं, सदैन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का
ये अभ्यास था अनुलोम विलोम, दिल की समस्या, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा दूर करने वाला अभ्यास है ये। और पक्षाघात जैसे घातक विकार दूर करता है ये अभ्यास। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है ये अनुलोम विलोम। इसलिए इसको निरंतर करना है, अपने जीवन में उतारना है अनुलोम विलोम को। बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही गुणकारी अभ्यास है ये अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो इसलिए इसको निरंतर करना है। और आप करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम भौरे की गुंजन के समान गुंजन करते हैं और कानों को बंद करते हैं, आँखों को बंद करते हैं और गुनगुनाते हैं। तो इसी को बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ब्रेन संबंधित विकारों का नाश करता है। जिनको नींद नहीं आती है, जो डिप्रेशन के शिकार है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो रात में सोने से पहले 5 मिनट पहले ज़रूर करें ये भ्रामरी प्राणायाम। और उसके बाद करते हैं हम मेडिटेशन। हमारे शिवानी दीदी का मेडिटेशन करते हैं, जो अगला है मेडिटेशन का अनुभव। तो इससे पहले भ्रामरी प्राणायाम में कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है, 3 बार गुनगुनाना है भौरे की गुंजन के समान। तो करते हैं मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, जो प्रस्तुत करता है हमारे शिवान दीदी। अंकुरित स्प्राउट्स तो शरीर के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं और इसीलिए नाम तो लाया है हेल्दी खाने का एक आसान। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से लेकर सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ।
प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए मैं आत्मा इस लोक, इस दुनिया में आ रही हूँ। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति।
राम। तो देखिए किस प्रकार से मेडिटेशन का अनुभव किया आपने। ऐसी शांति दूसरे और जगह कहीं नहीं आती है। हम शांति के लिए कितना लोगों को पैसा देते हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमते शांति लाने के लिए। शांति तो अपने पास ही है। भगवान भी कहते हैं कि हे भक्त, तू इधर उधर मत भाग, तू सिर्फ आँखें बंद करके बैठ, मेरा साक्षात रूप तेरे आँखों के सामने मिलेगा। तो बुद्धि के नेत्र से हटाते हुए अपने आप को देखने का प्रयास करना है और ये रोज़ मेडिटेशन करना है। यह मेडिटेशन यही अम्बेजोगाई वासी है, उनके लिए भी यहीं पे हमारे मंजूषा दीदी और ब्रह्म कुमारी सुनीता दीदी यहाँ पर ये अनुभव देती है मेडिटेशन का और परमात्मा से मिलवाती है। अपने ज़रूर जाना है, सुबह शाम जाना है, जब भी मौका मिलता है ब्रह्म कुमारी आश्रम में, वहाँ पर आपको यह राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा और इतनी शांति आएगी आपको लगेगा कि मैं स्वर्ग में ही आई हूँ। तो इस प्रकार से ये ध्यान का पर्व था लास्ट वाला। तो इस प्रकार से ध्यान करते रहिए और अपने आप की आत्मा को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। जो आत्मा के जो गुण हैं और ज्ञान का गुरु, पवित्रता का गुण, सुख का गुण, आनंद का गुण, पवित्रता का, शांति का गुण और शक्ति का गुण अपनाएं और अपने जीवन में योग को उतारें और निरंतर योग करें। तो ये ध्यान था सबसे लास्ट में। कुछ अष्टांग योग का पालन जरूर करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब हम यम नियम का पालन करते हुए आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो धारणा बन जाती है। मोक्ष और स्वर्ग इसी से मिलता है, योग से ही मिलता है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज सब ने योग किया है, लेकिन हमको भी पता नहीं कि कपालभाति क्या है, अनुलोम विलोम क्या है। जब तक हम अपनी शरीर की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जब तक हम प्राणायाम नहीं करते, तो धारणा ध्यान के लिए हम कैसा बढ़ सकते हैं। इसलिए निरंतर योग करना है, योग से जुड़ना है और अपने जीवन में योग को उतारना है। कुछ खाने पीने के नियम उसका भी पालन करना है। अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए पतंजलि योग समिति अम्बेजोगाई की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हर रोज़ योग करते रहिए, घर बैठे बैठे योग करें और अपने आप को परमात्मा से जोड़े, क्योंकि ये संगम युग है। इसमें अलग अलग प्रकार की टेंशनें हैं दुनिया भर की, कहीं उलट पुलट हो रहा है, कहीं परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें जो हमारी जो मन की स्थिति बिगड़ गई है, और इसको स्थिर करने के लिए ये मेडिटेशन ध्यान आपको हर जगह काम आएगा। मन को शांत रखने के लिए, शरीर को शांत रखने के लिए। तो प्रणाम करता हूँ और मिलते हैं अगले कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।